नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहें, बना रहें। अब देखिए दोस्तों, आज अपन रैंकिंग टेस्ट का नेक्स्ट वीडियो जो ले रहे हैं वो है टाइप 3। और इस टाइप 3 को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर दोस्तों कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक भेजें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चल जाए कि राजस्थान पुलिस और पटवारी की अपने ग्रामीण लैंग्वेज में रीजनिंग और मैथ्स, जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब कंप्लीटली करंट जीके, हिंदी, स्पेशल रीड के लिए फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए हिंदी, स्पेशल रीड के लिए मैथ्स फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए, और देखिए पटवार के लिए, ये सब के लिए मैं करवाने जा रहा हूँ। मैथ्स रीजनिंग आपकी क्लास में ले रहा हूँ। इसमें रीजनिंग का अभी टॉपिक क्रम परीक्षण चल रहा है, अब मैं मैथ्स का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें आज टाइप 3 में कंसेप्ट लेते हैं कि एक कंसेप्ट होता है अधिकतम छात्रों की संख्या। अधिकतम छात्रों की संख्या, और एक होता है दोस्तों न्यूनतम छात्रों की संख्या। अधिकतम छात्रों की संख्या और न्यूनतम छात्रों की संख्या। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, अधिकतम छात्रों की संख्या और न्यूनतम छात्रों की संख्या। तो देखिए, पहला मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना है। दो व्यक्ति दे रखे हैं और दोनों में ये अधिकतम और न्यूनतम छात्र पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कितने व्यक्ति के लिए ये दूसरी जो टाइप पढ़ी है वो दो व्यक्तियों के नाम दे रखे होंगे। अधिकतम छात्र पूछे जाएंगे, न्यूनतम छात्र पूछे जाएंगे। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, कुल छात्र ही जाते हैं, कुल छात्र। तो कुल छात्र पूछे जाएंगे तो लिखोगे एक का बायां और दूसरे का दायां, एक का बायां दूसरे का दायां, और प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, या मध्य में लिख दे मध्य व्यक्ति। बीच का मतलब क्या होता है? मध्य व्यक्ति। क्या? मध्य व्यक्ति। अब देखो दोस्तों, क्या लिखा मैंने? कुल छात्र बराबर बायां प्लस दायां प्लस मध्य व्यक्ति। यानी मध्य व्यक्ति का मतलब बीच में बैठे व्यक्ति। अब न्यूनतम छात्र के लिए क्या होता है? कुल छात्र निकालना हो न्यूनतम में कि कुल छात्रों की संख्या पूछी जाएगी, कुल छात्र क्या है। तो आप क्या करोगे, एक का जो बायां, एक व्यक्ति का बायां लिया और दूसरे का दोस्तों दायां लिया, और उसमें से न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम मतलब कम करने हैं, कंप्लीटली बताना, लेकिन न्यूनतम छात्रों की। तो मध्य व्यक्ति माइनस करने, ये ध्यान रखना दोस्तों, और माइनस का 2 कैसे आया? ये जो दो व्यक्ति है उनको भी बाहर निकालना है, क्योंकि दोस्तों जब न्यूनतम छात्र निकालेंगे तो क्रॉस में पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्रॉस में ले लेंगे उनको। अभी समझाऊंगा मैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते जाइए कॉपी पेन के साथ। अब देखिए, अब मैं इसके क्वेश्चन लिखा रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं अपन अधिकतम छात्र के लिए। कौन से के लिए? अधिकतम छात्र के लिए। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। किसी कतार में राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है दोस्तों? 10वें। तथा रवि नीचे से
21वें स्थान पर है, तथा उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो बताइए उस कतार में कुल कितने छात्र हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों। किसी कतार में राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पर है तथा उनके बीच में 3 छात्र है, तो बताइए उस कतार में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों समझना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहना, कॉपी पेन के साथ राइट डाउन करते जाना साथ साथ, और बार बार इस वीडियो को देखना है। देखो मैं एक पंक्ति बनाता हूँ, एक कतार बना देता हूँ दोस्तों, और यहां से आपने कहा राजू ऊपर से, तो ऊपर आप ऊपर नीचे वाली पंक्ति को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों ऊपर, यही आपका लेफ्ट है, और ये है आपका दोस्तों नीचे, और इसको आप क्या कह सकते हो आर, राइट है। अब ऊपर से राजू ऊपर से 10वें स्थान पर, ऊपर इधर से तो 10वें स्थान पर, देखिए यहां पर मैं राजू को बिठा देता हूं, स्थान कौन सा हो गया 10वां। अच्छा, नीचे से रवि, नीचे से यानी इधर से इसका स्थान कर देते हैं, यहां पर बिठा देते हैं, यहां पर रवि को बिठा दिया और इसका स्थान कर दिया दोस्तों 21वां। देखो राजू इधर से ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से कितना दोस्तों 21वें स्थान पर। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों 3 बैठे हैं, 3 बीच में बैठे हैं। यहां राजू 10वां है, इसका मतलब यहां कितने बैठे हैं 9। यहां रवि 21वां है नीचे से, इसका मतलब यहां कितने बैठे हैं 20। देखो 20 और 3 23, 9 23 और 9 32, एक राजू 33, एक रवि 34, मतलब एक पोजीशन इसकी है, एक पोजीशन इसकी है। तो कुल अधिकतम छात्र के लिए तो सबको ही टोटल करना है, न्यूनतम में क्या करते हैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने, एक तो ये आपका टोटल हो गया कि कुल छात्र कितने होंगे, तो आप करोगे 9 प्लस 1 राजू की पोजीशन, 3 ये, 1 रवि की पोजीशन और 20 ये, टोटल कर देंगे तो 20 1 21 और 9 ये हो गए 30, 30 और 4 34 आपका राइट आंसर। अब दूसरा जो तरीका बता रहा हूं वो दोस्तों यहां देखिए, मैंने आपको बताया था अधिकतम छात्र क्या बताया, बायां प्लस दायां प्लस बीच वाले, बीच में बैठे व्यक्ति। बायां कितना है, आपने कहा सर बायां राजू 10वां है, दायां रवि कितना है 21 है सर, बीच में कितने बैठे हैं 3 बैठे हैं, तो 10 और 21 31 और 3 34 आपका करेक्ट आंसर। यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, तो दोनों कंडीशन से आपका आंसर आ गया, कंसेप्ट से और डायरेक्ट फॉर्मूले से और डायरेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अधिकतम छात्र हो गए, न्यूनतम छात्र के बारे में पूछा जाता है, कैसे करेंगे देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ध्यान रखें दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, एक क्यू में दोस्तों, क्यू का मतलब ही ये होता है कि लाइन या कतार या पंक्ति। एक क्यू में राम पीछे से
सातवां है। क्या लिखा मैंने? एक क्यू में राम पीछे से सातवां है, श्याम का आगे से छठा है तथा बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। तो बताइए इस क्यू में न्यूनतम लड़कों की संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समझना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्यू में राम पीछे से सातवां है, श्याम का आगे से छठा है, श्याम आगे से छठा या श्याम का आगे से छठा है, राम पीछे से सातवां है तथा बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। तो बताइए इस क्यू में न्यूनतम लड़कों की संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक पंक्ति बना देते हैं, यहाँ राइट लिख देता हूँ और यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ, पीछे और आगे। देखिए दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना, ये आगे की साइड है और ये पीछे की है, ये ध्यान रखो आप। प्रारंभ, अंत, बायां दायां, आगे पीछे, हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, कह रहा है राम पीछे से सातवां, इसका मतलब है राम का स्थान पीछे से सातवां, इधर से, यहां पर राम है, राम, इसका स्थान सातवां है। श्याम आगे से छठा, इधर से आगे से छठे स्थान पर कौन है? श्याम है, छठवां। बलवीर इन दोनों के ठीक बीच बैठा है, यहां पर दोस्तों बलवीर बैठा है। अब ये अगर देखेंगे तो न्यूनतम कैसे होगा दोस्तों? अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं 4 ऑप्शन इसके जरूर दूंगा आपको। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। समझना, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन दिया मैंने 14, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 10, तीसरा दिया 11 और चौथा दिया मैंने 12। ये ऑप्शन है आपके 14, 10, 11, 12। अब दोस्तों, क्या आपका राइट आंसर है 14? तो देखो आप 6 जोड़ दिए, ये 6, ये इधर 7। देखो यहां से यहां तक आपके कितने हो गए? बोला आपने कहा सर 6 है। यहां से यहां तक कितने हो गए? आपने कहा सर 7 है। 6 और 7 13 और एक बलवीर खुद कितना हो गया? 14। लेकिन दोस्तों क्या ये सही है? न्यूनतम संख्या पूछी है, न्यूनतम लड़कों की संख्या, तो 14 आपका गलत है दोस्तों। यहाँ पर न्यूनतम के लिए अपने को एक पंक्ति और बनानी पड़ेगी, ऐसे इधर राइट लिखता हूँ और इधर लेफ्ट लिखता हूँ, इसको आगे और इधर मैं कर रहा हूँ दोस्तों पीछे। समझना, मैं पूरी कंडीशन बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने कहा कि राम पीछे से 7वां, तो आपको ऐसे बनाना और राम को यहाँ खड़े करना, राम, ये 7वां है और श्याम आगे से, तो इधर से क्रॉस में जाना, ऐसे दोस्तों क्रॉस में गया और यहां पर श्याम को बिठा दिया यहां। अब बीच में बलवीर बैठा है, ये बलवीर है।
अब ये छठा है, ये सातवां है। देखो इधर से भी अगर काउंटिंग करूंगा तो श्याम की, तो राम बीच में बैठा है, और इधर से राम की काउंटिंग करूंगा तो श्याम बीच में बैठा है, और एक ही व्यक्ति बैठा है। तो इसको अपन करेंगे कैसे, क्वेश्चंस को तो सोल्व करते हैं। ऑप्शन तो आपको याद है, वैसे अगर आप ऑप्शन यहाँ नोट कर लो इसको, 14, 10, 11 और 12, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे। अब मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट से करवा रहा हूँ। न्यूनतम छात्र के लिए अपन ने क्या कंसेप्ट लगाया था, न्यूनतम छात्र के लिए दोस्तों आपको बताया था कि न्यूनतम छात्र क्या बताया था कि एक का बायां और दूसरे का दायां, उसमें से मध्य व्यक्ति घटाना है, मध्य व्यक्ति और उन दोनों व्यक्तियों को भी घटाना है। तो यहाँ देखो, पहले एक का बायां, राम का पीछे से, तो आगे से कौन है, आगे से श्याम है, कितना है, छठा। राम पीछे से कितना है, सातवां, माइनस मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बलवीर बैठा है इन दोनों के ठीक बीच में, एक जना, और 2 ये खुद हैं। तो इनकी देखो इधर से भी काउंटिंग हो गई, 2 बार हो गई। देखो दोस्तों इधर से श्याम छठवां है, इसका मतलब है राम यहाँ पर बैठा है, तो काउंटिंग हो गई। इधर से गिनेंगे तो श्याम और राम दोनों की काउंटिंग हुई, और इधर से गिने तो ही राम और श्याम दोनों की। व्यक्ति 2 है लेकिन काउंटिंग 2 बार हो गई, यानी 4 बार हो गई है। तो ये 2 अपन वापस माइनस करते हैं। तो अब देखो 6 और 7 13, 13 में से दोस्तों 3 घटाए तो कितना आ गया आंसर, 10। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 10। इसका करेक्ट जो आंसर है वो दोस्तों 10 होगा आपका, 14 नहीं होगा। आप 14 मत कर देना, 14 गलत है। तो अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से और नोट करते जाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आने लायक वो करवाने जा रहा हूँ। देखना दोस्तों क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप चिंता ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए, आपको ये सारे टॉपिक आसान लगने लग जाएंगे। बस कंटिन्यू जुड़े रहना है। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं। मैं कौन सा हूं, अंतिम व्यक्ति हूं। जबकि सामने से सातवें स्थान पर मेरा मित्र है। क्या कह रहा दोस्तों, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं जबकि सामने से सातवें स्थान पर मेरा मित्र है। मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है। कितना है, 23वां। तो कतार में मेरी स्थिति क्या है। समझना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं जबकि सामने से सातवें स्थान पर मेरा मित्र है। मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है। तो कतार में मेरी स्थिति क्या है, कतार में मेरी स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं। एक कतार बनाइए।
ये लीजिए, इसको मैं राइट लिख देता हूँ, इसको मैं लेफ्ट लिख देता हूँ। अब सर इसमें तो सामने से बोला गया है और अंतिम बोला गया, तो ये है सामने, डरना नहीं है दोस्तों, ये है अंतिम। अब देखिए, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, यानी मेरी पोजीशन है वो दोस्तों कहाँ है, यानी कि मैं यहां बैठा हूं दोस्तों, ये अंतिम पर, ये मैं बैठा हूं, मैं अंतिम व्यक्ति हूं। और जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, सामने से इधर से यहां पर एक लाइन खींच दी और यहां मेरे मित्र को बिठा दिया, यहां मेरा मित्र है, मेरा मित्र, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं हूं, मैं यहां पर हूं अंतिम व्यक्ति, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, ये 7वां स्थान है। मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां, यहां कोई व्यक्ति को बिठाना, बीचों बीच बैठा व्यक्ति, ध्यान रखें, इस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, वो सामने से 23वां है। सामने से मतलब दोस्तों इधर से उसकी कंडीशन है वो 23वीं है, यहां तक सामने से 23वीं कंडीशन बनाने के लिए अपने को ध्यान रखना है कि कितना हो सकता है। देखो कितने हैं, देखो 7वां तो ये हो गया, 23 बनाने हैं, ये 23वां है, बना लीजिए। और ये ध्यान रखें, मेरा मित्र और मेरे ठीक बीच में बैठा ये, तो ये देखो 23 में से दोस्तों ये 7 घटा देते हैं, कितना बचता है, 23 में से 7 घटाएंगे तो 16 बचता है, तो इसके बीच में कितने, ये 15 है देखो, और ये 6 हैं, 15 और 6 कितना हुआ, 21। एक ये कंडीशन, ये मेरा मित्र खड़ा है यहाँ पर एक, और एक ये खुद व्यक्ति, हो गया 23वां। देखो गिन लो, 6 1 7 15 22 और एक 23। 15 जब यहाँ पर है तो आपको पता है कि ये मेरा मित्र है ये, और मेरा मित्र और मैं, इन दोनों के ठीक बीच में ये व्यक्ति है, तो 15 इधर है तो दोस्तों 15 इधर है। अब पूछा क्या है कि कतार में मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति तो इधर से पूछा दोस्तों कि मेरी स्थिति इधर से क्या होगी, यहां तक ये स्थिति पूछी। तो दोस्तों समझना, मैं जो कंडीशन लिखने जा रहा हूं वो समझना। देखो इधर, ये इधर से आपको पता है तो ये 23, अब देखो यहां पर कितने हैं, 6 हैं, ये एक मेरा मित्र है, यहां पर मेरे मित्र और व्यक्ति के बीच में कितने हैं, 15 है, एक ये व्यक्ति है, 15 ही यहां पर है, एक मैं खुद हूं। अब इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो देखो इनको सबको जोड़ लीजिए, मेरी कंडीशन पता चल जाएगी। 15 और 15 30, 30 और 2 32, एक 33 और 6 दोस्तों 39 आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, 39। तो कतार में मेरी स्थिति क्या होगी, 39 होगी। कैसा आया दोस्तों, दोबारा समझा देता हूँ। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, 7वें स्थान पर मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति, मैं और मेरा मित्र, इन दोनों के ठीक बीच में इसको बिठा दिया, इतना गैप यहाँ, इतना ही गैप यहाँ। वो बीच में बैठा व्यक्ति वो सामने से कितना, 23वां, सामने से 23वां कब होगा, जब 23 है, तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पर ये 7वें स्थान पर तो ये है, 7 1 ये खुद 8 घटा दो 23 में से कितना बच गया, 15 यहाँ देखो जोड़ो, 7 और 15 22, 22 और 1 23वां। जब यहाँ 15 क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ जो गैप होगा वही गैप मेरे और व्यक्ति के बीच होगा, जो मेरे मित्र और व्यक्ति के बीच, हम दोनों के ठीक बीच में ये बैठा, 15 यहाँ तो 15 यहाँ। अब मेरी क्या इस कतार में हो जाएगी स्थिति, तो मेरी हो जाएगी सर 7 तो ये, 15 ये, 15 ये, 30, 30 और 1 31, 31 सर 7 कितना हो गए, 38, 38 और 1 39, 39 मेरी स्थिति हो जाएगी। यही आपका 39 आंसर है दोस्तों। लगे रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार कंटिन्यू आपका प्रेम और स्नेह बना रहे इस चैनल से हमारे साथ। धन्यवाद।